सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस चैप्टर नंबर 17 सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि नेम एनी 3 एयर पॉल्यूटेंट दैट एंड द सोर्सेज ईच ऑफ देम। 3 एयर पॉल्यूटेंट के नाम बताने हैं और उनके सोर्सेज। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। सोर्सेज है इसके गैसोलीन फ्यूल है, मोटर व्हीकल फ्यूल है, बर्निंग ऑफ वुड है, कोल है, सॉलिड वेस्ट वगैरह का कहीं डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वगैरह, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन के जो है इनसे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो इसका जो प्राथमिक सोर्स है वो मोटर व्हीकल है, पावर जनरेशन स्टेशंस है, कंबशन है ऑर्गेनिक मैटर का यानी कि नेचुरल मैटर, फर्नेस, स्टैक्स है, इंसिनरेटर है। सल्फर ऑक्साइड का सोर्स है बर्निंग ऑफ कोल, स्मेल्टिंग ऑपरेशन, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट, ओपन बर्निंग गार्बेज का और म्यूनिसिपल इंसिनरेटर का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। प्राकृतिक सोर्सेज एयर पॉल्यूशन के क्या होते हैं। नेम वन इंडस्ट्री विच पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर विद गैसियस एज वेल एज विद पार्टिकुलेट मैटर। और ऐसी इंडस्ट्री बतानी है जो कि पॉल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को गैसियस वे में भी और साथ ही साथ पार्टिकुलेट मैटर भी देती है। नेचुरल सोर्सेज हैं, वोल्केनिक इरप्शन है, सैंड डस्ट है, फॉरेस्ट फायर वगैरह हैं। तो ये सब जो है कि आपका नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पॉल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को गैसियस एज वेल एज विद पार्टिकुलेट मैटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज स्मॉग। ये स्मॉग क्या होता है और व्हाट हार्म इज डन बाय स्मॉग स्पेशली इन विंटर। और स्पेशली जाड़े में, विंटर में कौन सा नुकसान होता है इससे। तो स्मॉग मीन्स स्मोक। स्मोक का मतलब होता है स्मोक और फॉग दोनों साथ में। विंटर सीजन, इन विंटर सीजन स्मॉग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एक्सीडेंट ड्यू टू द ऑब्स्टेकल इन विजिबिलिटी। जब फॉग के साथ स्मोक मिक्स हो जाता है तो जब स्मॉक फॉर्म होता है तो वो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और वो एक्सीडेंट वगैरह का बहुत बड़ा कारण बनता है। नेम 3 गैसेज एमिटेड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ गार्बेज। जब कोई गार्बेज जल रहा होता है तो 3 मेन गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के 2 सोर्स क्या हैं। तो 2 सोर्स वाटर पॉल्यूशन के हैं हाउस होल्ड डिटर्जेंट एंड सीवेज और उसके अलावा है ऑयल स्पिल वगैरह। नेम 2 हैवी मेटल फ्रॉम इंडस्ट्रीज दैट पॉल्यूट वाटर। तो हैवी मेटल जो कि पॉल्यूट करते हैं वाटर को वो है लेड और मरकरी। मेंशन एनी 4 सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। 4 सोर्सेज बताने हैं सॉइल पॉल्यूशन के। तो इंडस्ट्रियल वाटर है, नहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा यहाँ पे, सिर्फ वेस्ट होगा। डोमेस्टिक वेस्ट है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 8 कि वाई आर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट आर वेरी डेंजरस। बाकी सारे पॉल्यूटेंट से भी ज़्यादा डेंजरस ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट इसलिए हैं कि इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 make the whole surrounding radioactive after fission and carried away by wind to long distances. These are dangerous to health as these remain as it for a long time. जो emission होता है रेडियो एक्टिव मिनरल से, यूरेनियम 235 हो या 239 हो, तो वो आसपास के सराउंडिंग को रेडियो एक्टिव बना देता है जब फिजन होता है। और वो जो रेडियो एक्टिव वेव्स वगैरह होती हैं वो विंड वगैरह के वजह से काफ़ी दूर तक जाती हैं। इसीलिए ज़्यादा डेंजरस भी इसलिए भी होता है क्योंकि ये दूर तक तो जा रहा है और कई ज़माने तक, मतलब सदियों तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इन्वायरमेंट में रह सकता है इसीलिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के रेफरेंस में आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। व्हेन डज साउंड बिकम अ सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जो आवाज़ है, नॉइस है, वो कब सोर्स बन जाती है, स्रोत बन जाती है नॉइस पॉल्यूशन का। Sound becomes source of unwanted pollution when it interfere with normal activities such as sleeping, conversation or disrupt one's quality of life. Sound जो है unwanted pollution बन जाती है कब, जब वो नॉर्मल एक्टिविटी के साथ
इंटरफेयर करती है। मान लो कोई बात कर रहा हो, कोई सो रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा, कोई आवाज़ क्या करेगी, उसको डिस्टर्ब करेगी, तो इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें दखल आएगा, परेशानी होगी उसको, तो ये आवाज़ क्या बन जाएगी, अब नॉइज़ पॉल्यूशन बन गई। हाउ डज ट्रैफिक कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पॉल्यूशन, कि किस तरह से जो है ट्रैफिक जो है नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड्स आर अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, कि ढेर सारी गाड़ियां रोज का रोज बढ़ती चली जा रही हैं रोड पे, तो ये जो है कि बड़ा सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन का। जब ट्रैफिक जैम वगैरह होता है इन कंजेस्टेड एरियाज, लीड टू रिपीटेड हुटिंग ऑफ हॉर्न्स बाय इम्पेशेंट ड्राइवर कॉजिंग नॉइज पॉल्यूशन। अब जहाँ पे गली पतली रहती है या सड़क कम चौड़ी रहती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रहते हैं इम्पेशेंट ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं, हड़बड़ी रहती है, हर किसी को जाने की हड़बड़ी रहती है आगे, तो ऐसे में वो प्रेशर हॉर्न का यूज़ करते हैं या कई बार बार जो है हॉर्न का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो है नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो ट्रैफिक कंट्रीब्यूट करता है नॉइज़ पॉल्यूशन में। वाई आर द कंस्ट्रक्शन साइट्स कंसिडर्ड एज वर्स दैन फैक्ट्रीज इन देयर कंट्रीब्यूशन टू नॉइज़ पॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह को माना जाता है कि फैक्ट्री से भी ज़्यादा बदतर हैं ये सब, और ये योगदान देते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन में, इनका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नॉइज पॉल्यूशन जो कंस्ट्रक्शन साइट से आता है जनरली फार देन नॉइज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज। दिस इज बिकॉज वॉट एवर कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस नॉइज एमिशन लेवल आर हायर एज वेल एज द इक्विपमेंट इज इनहेरेंटली नॉइजी। अब देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता क्या है, फैक्ट्रीज वगैरह तो थोड़ी दूर भी हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह जो रेसिडेंशियल एरियाज वगैरह में भी कहीं भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो मशीनें यूज़ की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करने वाली मशीनें होती हैं। या तो ब्रिक कटर की बात कर लो, या फिर ड्रिल मशीन की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, तो वो उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई पिच का होता है। हाउ डू द एयरप्लेन्स कॉज नॉइस पॉल्यूशन, अब ये एरोप्लेन वगैरह कैसे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। वाई इज देयर मोस्ट नॉइस पॉल्यूशन ड्यूरिंग लैंडिंग एज कम्पेयर टू ड्यूरिंग टेक ऑफ। लैंडिंग और टेक ऑफ का टाइम पे जो है कि क्यों मतलब ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। The noise pollution caused, यहाँ पे CAUSED होगा, by airplane has been increasing steadily during recent year, especially in the areas close to international airport. आसपास का इलाका जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं और जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो पिछले दशकों में जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि ये नॉइस पॉल्यूशन इंक्रीज किया है इनके द्वारा, एरोप्लेन्स के द्वारा। This problem has mainly arisen because of the widespread use of heavy long range jet aircraft. अब बड़े बड़े हैवी और दूर तक के रेंज के जो जेट एयरक्राफ्ट वगैरह यूज हो रहे हैं, उनका चलन बढ़ गया है, उनका यूज बढ़ गया है, इसकी वजह से ये पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइज मेड बाय जेट प्लेन इज मोर डिस्टर्बिंग देन दैट ऑफ ओल्ड प्रोपेलर ड्राइवन एयरक्राफ्ट because it is of far higher pitch. Jet noise is caused by the violent mixing of the jet of gases from the engine with the surrounding air. तो देखो पुराने जो एरोप्लेन्स वगैरह थे वो उतना आवाज़ तो नहीं करते थे, लेकिन इसमें आवाज़ हायर पिच की आपको इसलिए मिलती है क्योंकि जेट का जो गैसेस है ना वो मिक्स होता है सराउंडिंग के एयर के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई पिच का वॉल्यूम आपको मिलेगा सुनने को। तो इसे इट इज़ एट मैक्सिमम थ्रस्ट पे होता है एंड फॉल्स अवे रैपिडली एज द एयरक्राफ्ट क्लाइंब्स। अब देखो जब वो टेक ऑफ करने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे जो है मैक्सिमम थ्रस्ट लगाते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम साउंड होता है। जैसे ही वो ऊपर उठ गया तो उसके बाद जो है कि वो मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन जब टेक ऑफ कर रहा है तो भाई जमीन पे ही है, तो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो ही रहा है। ड्यूरिंग लैंडिंग द मेन सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज इज द साउंड मेड बाय द एयर कंप्रेशन एंड द टरबाइन ब्लेड। अब जब लैंडिंग का टाइम आता है तो वहां पे जो है कि हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है एयर कंप्रेशर की वजह से और टरबाइन ब्लेड की वजह से। एयरक्राफ्ट pass close to the ground for quite a distance during the landing operation, and this noise often constitute a more sustained environmental nuisance than the intense noise of shorter duration produced during takeoff. अब जब लैंडिंग का टाइम है तो जब वो क्लोज रहता है, तो क्लोज के टाइम में भाई उसका कंप्रेशर वगैरह टरबाइन ब्लेड्स बिल्कुल फुल पावर पे चल रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो टेक ऑफ के टाइम पे हो रहा था उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा लंबे ही समय के लिए होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का ये भी साउंड होता है।
एयर पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर बाई पॉल्यूटेंट। कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, दूषित हो रही है हवा पॉल्यूटेंट के द्वारा। इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से हाउ कैन एयर पॉल्यूटेंट बी क्लासिफाइड। तो ओरिजिन के हिसाब से दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है कि एमिट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स और वो फाउंड किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसमें वो एमिट होते हैं और उनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे कि डायरेक्टली इंटर कर जाता है ऐश है, स्मोक, डस्ट, रेडियो एक्टिव कंपाउंड वगैरह, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन। सेकेंडरी पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट होगा यहाँ पे, पॉल्यूटेंट वो होते हैं, यहाँ पे भी पॉल्यूटेंट होगा जो कि फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वो एटमॉस्फेयर में बनते हैं केमिकल इंटरेक्शन की वजह से। जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो ऊपर पैदा हुए प्राइमरी वाले, वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर के चीज़ों से मिक्स होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, सल्फर ट्राईऑक्साइड का बनना, ओजोन का, पेरोक्साइड एसाइटाइल नाइट्रेट का बनना, कीटोन्स का। हाउ डज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल कॉज एयर पॉल्यूशन। तो ऑटोमोबाइल का यूज किस तरह से पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। तो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि जो है एयर को पॉल्यूट करता है। हाउ डज इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एयर। इंडस्ट्रीज कैसे पॉल्यूट करती हैं हवा को। तो स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज वगैरह से जो धुआं आ रहा है उसमें थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल वगैरह भी होता है, कार्बन भी होता है, मेटल्स और दूसरे सॉलिड्स वगैरह भी होते हैं, लिक्विड और रेडियो एक्टिव मटेरियल वगैरह भी होता है, जो कि स्मोक के साथ मिक्स होता है और पॉल्यूट करता है हमारे हवा को। मेंशन एनी 4 एयर पॉल्यूटेंट एंड 2 सोर्सेज ऑफ ईच। 4 पॉल्यूटेंट बताने और सबके सोर्स। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सोर्स है गैसोलीन फ्यूल है, मोटर व्हीकल फ्यूल है, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्राइमरी सोर्स है मोटर व्हीकल और पावर जनरेशन स्टेशन है, कंबशन है किसी ऑर्गेनिक मैटर का। सल्फर ऑक्साइड का जो है मेनली ये कोयले के बर्न होने से मिलता है, स्मेल्टिंग ऑपरेशन से मिलता है, रिफाइनरिंग से, केमिकल प्लांट वगैरह से। हाइड्रोकार्बन मोटर व्हीकल से मिलता है, इमिट होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से और गार्बेज से और एग्रीकल्चरल वेस्ट से। पार्टिकुलेट जो है वो कंट्रीब्यूट होते हैं मोटर व्हीकल के द्वारा, फ्यूल कंबशन के द्वारा और सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के द्वारा। विथ रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पॉल्यूटेंट नहीं होगा यहाँ पे, पॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। तो व्हाट आर द डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू पूछ रहा है ये आपसे। अच्छा, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट सही है, ये क्वेश्चन सही है, पॉल्यूटेंट ही है यहाँ पे। तो डोमेस्टिक सोर्सेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के। तो मैन यूज करता है वाटर ड्रिंकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए और घर को साफ करने के लिए। ज्यादातर यूज किया हुआ पानी जो है ड्रेन आउट होता है म्यूनिसिपल के ड्रेन से, जो नाली वगैरह बनी होती है, पाइपलाइन बिछी होती है और वो पोर होती है किसी नदी में या किसी झील में। तो जो घर में यूज किया हुआ पानी है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है बर्बाद हुआ, वो मिक्स होता है दूसरे वेस्ट के साथ, प्लास्टिक वगैरह रास्ते में, डिटर्जेंट वगैरह सबके साथ मिक्स होता है भाई। नहाते हैं हम, कपड़े वगैरह भी धुलते हैं, साफ करते हैं, या फिर किसी जानवर की पॉटी वगैरह या ह्यूमन का जो है फेसल वगैरह, तो ये कहलाता है म्यूनिसिपल वेस्ट। बहुत सारे डिटर्जेंट और फर्टिलाइजर है जो हैं उनमें फॉस्फेट होता है। व्हेन फॉस्फेट डिस्चार्ज होता है वाटरवेज में, यानी जहाँ से पानी बह रहा है, देयर रेमनेंट प्रोमोट रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गे। तो इसकी वजह से जो है कि एल्गे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और एल्गे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जो एल्गे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से होगा क्या कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, और ऑक्सीजन जो है कि वाटर में कम होगा, तो इसकी वजह वो कहते हैं यूट्रोफिकेशन। एक्वेटिक मीट्स वगैरह जो होते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी वाटर बॉडीज़ में, और इंटरफेयर करते हैं फिशिंग में और नेविगेशन में और इरिगेशन में। तो इन सब में वो रुकावट बनते हैं, इनका जो मल्टीपल एक्वेटिक मीट्स वगैरह का उगना होता है। Why is it harmful to dispose of household detergent in water bodies? घर का जो साबुन है, डिटर्जेंट है, वो वाटर बॉडीज में जाना खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें फॉस्फेट होते हैं जो कि मदद करते हैं एल्गे को और एक्वेटिक वीड्स को प्रोड्यूस करने में, जो कि पोल्यूट करेंगे वाटर को और उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको भी कम करते हैं ये।
इन व्हाट वेज डज द इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट वाटर? इंडस्ट्रियल वेस्ट किस तरह से पॉल्यूट करता है वाटर को? तो बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो पॉल्यूट करते हैं वाटर को। जैसे कानपुर का लेदर वर्क है, वो लगातार गंगा को दूषित करता जा रहा है और बड़ा प्रॉब्लम भी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह मिक्स होते हैं पानी के साथ और उसको जो है जहरीला बनाते हैं, अनहाइजीनिक बनाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां इससे उत्पन्न होती हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं? तो कॉस्मिक रेज हैं जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो आ रही हैं आउटर स्पेस से। मैन मेड सोर्सेज हैं जैसे कि एक्सरे वगैरह का यूज होना, न्यूक्लियर वेपन का यूज होना, एटॉमिक रिएक्टर और फ्यूल का यूज करना है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है, जो रिसर्च लेबोरेटरीज में होता है, तो ये सब रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब तो मेन रीजन होता है कि पॉल्यूट होता है रिवर, स्ट्रीम्स, झरने वगैरह और झील वगैरह थ्रू सीवर्स। तो इसमें जो कूलेंट होता है और जो फ्यूल होता है ना, दोनों ही मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट की तरह काम करते हैं, और फिर ये सब चीज़ें जो है मिक्स की जाती हैं सीवेज वगैरह के थ्रू, पानी में डिस्चार्ज होता है, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बढ़ता है। व्हाट आर द मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो इंसान के द्वारा कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन है? तो हम लोगों की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें सबसे मेन है इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहरीकरण, एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, ऑटोमोबाइल है, खेती बाड़ी है और पावर प्लांट है। ये सब जो है मेजर सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के। अब एग्रीकल्चर में भी देखो, वो जो पुआल वगैरह जलाते हैं, बहुत बड़ा स्रोत है भाई एयर पॉल्यूशन का। राइट शोट नॉट ऑन सॉइल पॉल्यूशन, ऑन होगा यहाँ पे ON, ऑन सॉइल पॉल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स और बायोमेडिकल वेस्ट। तो पेस्टिसाइड वेस्ट जो होता है मिक्स होता है जब मिट्टी के साथ, तो वो उसको हार्मफुल बना देता है। नेचुरल कंपोजिशन सॉइल का जो है ना, वो सॉइल अपनी गुणवत्ता मिट्टी खो देती है, और नेचुरल प्लांट जो है कि फिर उसको ले नहीं पाते हैं इनपुट मटेरियल ड्यू टू टॉक्सिक मटेरियल, और फिर ये मिट्टी खराब हो गई और लंबे समय तक खराब रहती है। बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो हॉस्पिटल वेस्ट वगैरह बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करता है, केमिकल, मेटल, नीडल, प्लास्टिक। ये सब चीज़ें जब मिट्टी में मिक्स होती हैं तो ये सब मिट्टी को कॉन्टेमिनेट करते हैं, दूषित करते हैं और उसको अनफिट कर देती हैं पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए, हर्डल पैदा करती हैं, यानी पेड़ पौधे उसमें ग्रो नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल अनफिट हो जाती है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम डीपली। तो जो है आपका ये क्या बोलते हैं कि मतलब दुनिया इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, क्योंकि एक तो ऐसे ही जंगल वेस्ट हो रहे, ख़त्म हो रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, और दूसरा जो ज़मीनें बची हुई हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है। वो ओपन डंपिंग की वजह से उसको कॉन्टेमिनेट किया जा रहा है सॉइल को, जो कि उसको अनफिट बना रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई